आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम लोग हैं राष्ट्रीय जनता दल ऑफिस के पास। यहाँ के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। जिस तरह से पंजाब के सीएम ने बिहारियों और यूपीओ को लेकर के बात कही है, उस पर आप क्या कहें? देखिए, ये सबको पता है कि बिहारियों की जो ताकत है, जो प्रतिभा है, जो हुनर है, जिस तरह मेहनती हैं, दूसरे प्रदेशों में देश दुनिया में जा कर के अपने मेहनत के बल पर, प्रतिभा के बल पर अपनी पहचान बनाते हैं। आज दूसरे राज्यों में, पंजाब में, अगर यहाँ के हमारे श्रमिक भाई, मजदूर भाई, नौजवान अगर वहाँ कल कारखानों में, खेत खलियानों में काम करना बंद कर दें तो पंजाब की क्या स्थिति हो जाएगी, दुर्गति हो जाएगी। पंजाब जो आज गर्व कर रहा है, खेत खलियानों, खेत जो उनका खिल रहा है, लहरा रहा है, वो बिहारियों का कारण। माननीय मुख्यमंत्री पंजाब के चन्नी जी के कहने का संदर्भ ये नहीं रहा होगा, क्योंकि उनको भी पता है बिहारी प्रतिभा में क्या ताकत और दम है। अगर बिहारी चाह ले तो सब लोग कहते हैं कि चांद में भी। तिवारी जी, आपने अभी देखा कि गूगल को हैक कर लिया बिहारी लड़के तो हम कह रहे हैं और यहाँ उसको कि ये कोई बिहारियों का मान और सम्मान हमारी प्राथमिकता है। एक बिहारी होने के नाते, कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, इसके पहले भी गुजरात से आपने देखा बीजेपी के किस तरह से लोगों ने बिहारियों का अपमान किया था। बिहारियों का अपमान कोई नहीं कर सकता है। ये कान खोल करके जो भी लोग हों सुन ले। लेकिन सवाल ये खड़े होते हैं कि इस डबल इंजन की सरकार जो 16-17 वर्षों से है, उन्होंने, इस सरकार ने, नीतीश सरकार ने कोई ऐसा काम क्यों नहीं किया कि आज हमारे नौजवानों को, श्रमिकों को पलायन करना नहीं पड़ता, उनको अपने घर में नौकरी करना पड़ता, रोजगार मिल जाती, तो आज ये ताना नहीं सुनना पड़ता। कांग्रेस के मुख्यमंत्री जी ने अगर सचमुच में, हमें पूरा विश्वास है, उनकी भावना ये नहीं रही होगी अपमानित करने की, वो किसी दूसरे संदर्भ में कह रहे होंगे, लेकिन अगर सचमुच में उन्होंने बिहारियों के लिए कहा है तो उन्हें माफ़ी मांगना चाहिए। चिराग पासवान पर जिस तरह से उनके कार्यकर्ताओं पर बर्बरता की पुलिस ने परसों जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ, लगा चिराग ने ये आरोप लगाया कि क्या हम अपराधी हैं? नहीं, ठीक, चिराग पासवान जी ने बिल्कुल सही कहा है। आदरणीय नीतीश कुमार जी की पुलिस ने हद कर दी है। अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। भू माफिया, बालू माफिया, शराब माफियाओं पर कोई कार्रवाई नहीं। कोई राजनीतिक दल, लोकतंत्र में सबको अधिकार है कि सरकार के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन करने का, आंदोलन करने का, लेकिन जब जब आप देखेंगे कोई राजनीतिक दल हो, विरोधी दल हो, या कोई नौजवान, कोई शिक्षक अभ्यर्थी, कोई अगर सड़कों पर उतरता है, सरकार से मांग करता है, तो उन पर लाठियां बरसाई जाती है, उन पर मुकदमे किए, कैसे तो उनके ऊपर मुकदमे किए जाते हैं। ये है आदरणीय नीतीश कुमार जी का, ये सुशासन है, असली चेहरा है। ये लोकतंत्र का गला घोंटते हैं। लोग अगर प्रदर्शन करते हैं राजनीतिक दल, तो उन पर लाठियां बरसाते हैं, आंसू गैस छोड़ते हैं, नौजवानों पर लाठियां बरसाते हैं। लेकिन जो अपराधी हैं, उनको, बालू माफियाओं पर, शराब माफियाओं पर, उनको अंगरक्षक दिया जाता है। चलिए, एक आखिरी सवाल ये है कि बिहार में जो खासकर कभी गायघाट शेल्टर होम का जो मामला है, जिसमें आप देख रहे हैं कि रोज़ नई नई बातें सामने आ रही हैं, जिसमें कि कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद से सरकार भी थोड़ा सा सीरियस हुई। देखिए, गायघाट शेल्टर होम मामले को लेकर के तो जो नया नया परत दर परत नई बात सामने आ रही है। अभी मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड को लोग भूल भी नहीं पाए थे कि ये दूसरा कांड सामने आया है, और गंभीर आरोप जो लगाए जा रहे हैं, तो इस मामले को लेकर के सरकार को, चूँकि अभी भी मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में उसका पता नहीं चला था, जो लड़कियों ने कहा था जिनके बारे में, तो इसकी गंभीरता को समझते हुए इसकी जांच होनी चाहिए। जो दोषी हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि सरकार ये काम नहीं करेगी। लीपापोती का प्रयास जारी है। आखिर वो कौन लोग हैं, क्यों इस तरह की घटना सामने आती है, कब तक हमारी बहनों की, बेटियों की इज्जत लूटती रहेगी?
कोई शर्म सरकार को है कि नहीं है? ये लंबे चौड़े दावा करती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात, सीना ठोक कर करने वाले लोग आज बेटी की इज्जत और आबरू भी नहीं बचा पा रहे हैं। तो इसकी जांच हो, दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और इस मुद्दे को राष्ट्रीय जनता दल सड़क से लेकर सदन तक उठाएगा। हम चुप नहीं बैठेंगे। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी, जिनका साफ का नाम है कि खास करके गाय घाट शेल्टर होम मामला में सदन से लेकर सड़क तक ये लोग संघर्ष करेंगे। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार, खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहें ब्रेकिंग बिहार के साथ।